सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज आप एससीएमपी का पेपर दे के आए हो। आपका ग्रुप 2 स्टार्ट हो चुका है ऑलमोस्ट, एंड आपका एग्जाम अच्छा गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम के बारे में जो आपका होने वाला है, इकोनॉमिक लॉ इलेक्टिव सब्जेक्ट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर आपका ग्रुप 2 क्लियर होता है तो इसका एक मेन रोल रहता है। इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका जो भी है, अगर इसमें एग्जामिशन आएगी, एससीएमपी निकल जाएगा तो फॉर श्योर आपका जहाँ तक होता है ग्रुप 2 क्लियर हो जाता है। बाकी रेयर चांस है कोई डीटीआई डीटीएफ काट के, क्योंकि वो मैनेजेबल होते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने का ट्राई करना है। यू हैव टू फोकस हाउ टू गेट एज मैक्सिमम एज यू कैन इन इकोनॉमिक लॉ। अब इकोनॉमिक लॉ का हम डिस्कस करते हैं 1.5 डे स्ट्रेटेजी कैसे करना चाहिए। तो देखो, अगर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम जाके सबसे पहले तो मैं आपको बता ओवरव्यू दूँ तो ये एग्जाम क्या है, 5 आपको केस स्टडी आएंगी, कोई 4 आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, 25 मार्क्स का आपका पेपर आए, एक केस स्टडी आएगी, इसमें से 10 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे, 2 मार्क्स ईच। एंड आपके 3 जो क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव वन। उनमें 6 मार्क के 2 हो सकते हैं और एक 3 मार्क का हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो ये 25 मार्क का आपको कोई 4 केस स्टडी करनी है 4 घंटे में। हर केस स्टडी के लिए 1 घंटा दिया है आपको। बुक्स आप ले जा सकते हो, आपको जो चाहिए आप ले जा सकते हो। काफी बच्चों का डाउट होता है, कुछ भी ले जा सकते हो, कुछ भी ले जा सकते हो, जब तक वो हार्ड कॉपी में आप ले जा सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस अलाउ नहीं होता। तो पीडीएफ को छोड़ के कैसे भी कुछ भी ले जाओ, हाथ से लिख के ले जाओ, पेन से लिख के ले जाओ, जैसे लिख के ले जाओ। हाथ से कैसे लिखोगे, पेन से लिखोगे। ठीक है, तो आपको जो ले जाना है ले जाओ। ठीक है, उसकी कोई चिंता नहीं है। बट आपको कुछ लिस्ट मैं भी बता दूंगा क्या आपको कैरी करना चाहिए नीचे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्टडी मैट की डिटेल रीडिंग करनी है। ठीक है, डिटेल रीडिंग। ठीक है, डिटेल में रीडिंग करेंगे हम स्टडी मैट की। और ये जो एक्ट है आपकी ये करेंगे। सबसे पहले आने के बाद आपका सरफेस ही पढ़ लेना और बेनामी पढ़ लेना। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कोई रिवीजन वीडियो देख लेना, या किसी ने कोई फास्ट में रिवीजन कराया हो कर लेना, और एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा एक्ट पढ़ लेना। बिकॉज जो केस स्टडी आती है ना, मिक्सअप आती है, एक से ज्यादा एक्ट मिक्सअप होंगे, तो आपको सारे एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, एटलीस्ट ओवरव्यू होना चाहिए। यहाँ पे आपको पढ़ने का तरीका डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे आपको याद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है। बिकॉज बुक्स आप साथ में लेके जा रहे हो, तो डोंट ट्राई टू रिमेंबर इट और लर्न इट, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड इट। तो आपको सिर्फ लर्न करना है। तो आज आप एटलीस्ट 2 एक्ट कर लो। ठीक है, रात तक खत्म कर दो आने के बाद। उसके बाद आपके नेक्स्ट आपके जो 4 एक्ट हैं, वो 5 एक्ट है, वो आपको कल करना है सबसे पहले। फिर रेरा कर लेना या पीएमएलए कर लेना, ऊपर नीचे भी कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे होगा चलेगा। ये 5 एक्ट आपको अगले दिन कर लेने हैं, आईबीसी फेमा। ये सारे आपके एटलीस्ट कल शाम तक हो जाने चाहिए, मतलब 6 बजे तक, कल शाम को 5-6 बजे तक कर लो खत्म। एक बार सारे एक्ट पढ़ के हो जाए, उसके बाद कुछ केस स्टडी प्रैक्टिस करना जरूरी है। रीजन बिंग, तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहेगा, वहां पे आपको ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है, अब क्या होगा, तो अब देखो, आपने सब पढ़ लिया, आपको सब नॉलेज है। अब क्या, केस स्टडी डाइजेस्ट से कुछ केस स्टडी सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लो, एटलीस्ट एमसीक्यू कर लो। कल करीब करीब 10 केस स्टडी तो प्रैक्टिस कर ही लो। ये तब काम आएगा जब एग्जाम में कुछ भी रिपीटेड नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी रिपीटेड नहीं आएगा तब आपको ये चीज काम आएगी, अगर आपने पढ़ के प्रैक्टिस कर रखी है तो उसके लिए आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करना जरूरी है। कुछ केस स्टडीज की, कुछ पास्ट एग्जाम की कर लेना, जैसा भी ठीक लगे आपको। अब 2 केस सिनेरियो होंगे, देखो, या तो पूरी की पूरी केस स्टडी रिपीट हो जाएगी, ठीक है, 25 मार्क्स की, तो बेस्ट है, उससे ज्यादा क्या चाहिए। अगर 2 केस स्टडी रिपीट हो जाती है तो आराम से एग्जामिशन आ जाती है। तो ट्राई, या तो आप होप करो भगवान से कि सबसे ज्यादा आपको 2 केस स्टडी आपकी रिपीट हो जाए। अगर 2 रिपीट नहीं होती है, मान लो 1 हो जाती है, जैसी भी होती है, पूरी केस स्टडी रिपीट नहीं होती है। क्वेश्चन अगर कुछ भी सेम नहीं है ना, पूरी केस कोई भी केस स्टडी रिपीट नहीं हुई, सब नहीं है, बट क्वेश्चन होंगे ना, जो क्वेश्चन वो कहीं ना कहीं रिपीटेड होते हैं, और उसमें आपको हेल्प करेगा केस स्टडी डाइजेस्ट का। अगर आप क्वेश्चन का इंडेक्स लेके गए हो तो उसमें क्या होगा, जैसे कि अगर फेमा है तो फेमा की सारे क्वेश्चन आपके एक ही साथ में लिखे हुए हैं। मान लो फेमा की 30 क्वेश्चन है टोटल 50 केस स्टडी में, जो डिस्क्रिप्टिव वन है, तो फटाफट ढूंढ सकते हो कि आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है केस स्टडी में एग्जाम में, वो कौन सी केस स्टडी से रिलेटेड है, कौन सी क्वेश्चन से रिलेटेड है। और वो आपको मिल गया तो आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो उसको फटाफट। ठीक है, मोस्टली प्रोविजन तक कॉपी पेस्ट कर सकते हो। केस स्टडी अगर अलग होगी तो केस स्टडी पढ़ के कंक्लूजन खुद से लिख दो। ठीक है, ये कर सकते हो, वरना एटलीस्ट जितना प्रोविजन लिखोगे उसके मार्क्स तो मिलेंगे, वो मार्क्स तो कहीं नहीं गए। तो अगर वर्स्ट केस सिनेरियो भी ये होता है तो आपको ये क्वेश्चन के इंडेक्स हेल्प कर देंगे। बाकी अगर रिपीट होता है तो बेस्ट ही है, फिर क्या चाहिए लाइफ में। ठीक है, ये आप करो। ये एटलीस्ट एक बार ये सब करने के बाद फिर आप आगे ये प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करते हुए आपको फिर ये चीज़ें जरूर पेपर में ले जानी है, ये चीज़ें तो आप छोड़ ही नहीं सकते। इसके अलावा भी कुछ ले जा रहे हो तो आप देख लो।
ठीक है, आपको केस स्टडी मैट तो ले जाना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा तो भी ढूंढ के यहाँ से लिखोगे, कोई भी सेक्शन वगैरह की नॉलेज देख के। स्टडी मैट इंडेक्स, ठीक है, केस स्टडी डाइजेस्ट और केस स्टडी डाइजेस्ट का इंडेक्स। इंडेक्स क्वेश्चंस का अलग है और एमसीक्यू का अलग, और समरी, पूरे केस स्टडी डाइजेस्ट की भी समरी ले जा सकते हो, ताकि आपको आइडिया लगे कि किस केस स्टडी में कितना कंटेंट दिया हुआ है, कौन कौन से एक्ट पूछे हुए हैं और कौन सी रिलेवेंट कॉपीड है या नहीं है। तो एक बार केस स्टडी सारी घुमा लेना नजरों के सामने से, तो आइडिया लग जाए कि आपको अगर सिमिलर आएगी या रिपीटेड आएगी तो आपको आइडिया लग जाएगा एग्जाम में कि हाँ जी ये रिपीटेड आई थी। ठीक है, उसके अलावा पास्ट पेपर कंपाइलेशन ले जाना, क्योंकि कई बार रिपीटेड हो जाते हैं पास्ट एग्जाम के, तो वहां पे आपको ये हेल्प कर जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल व्हाट आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस एग्जाम। और देखो ये एग्जाम है ना बहुत अच्छा, आप स्कोर करोगे तो श्योरली आपका ग्रुप 2 क्लियर होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, बिकॉज इसमें मार्क्स सही मिल जाएंगे। उसके बाद आपका बाकियों में 40 के प्लस अगर होंगे तो एटलीस्ट आपका ग्रुप क्लियर करने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। दिस इज ऑल यू नीड टू डू। फर्स्टली आप अच्छे से पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो केस स्टडी डाइजेस्ट की या पास्ट एग्जाम जैसा भी आपको करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लेके जाना। मैंने आपको ऑल द सिनेरियो बता दी कि अगर पेपर में रिपीटेड आएगी तो बेस्ट है, रिपीटेड नहीं आएगी तो आप कैसे ट्राई कर सकते हो ढूंढ के, या फिर ये जो सब है आपके पास इंडेक्स होगा कि स्टडी डाइजेस्ट, वो आपको हेल्प कर देगा। ये पास्ट का केस स्टडी डाइजेस्ट का सिमिलर क्वेश्चन तो देखो सिमिलर आएंगे, क्वेश्चन तो काफ़ी हद तक सिमिलर आते हैं, अगर पूरी केस स्टडी रिपीटेड नहीं आएगी तो डोंट वरी अबाउट इट एंड अच्छे से करके दो एंड आपका श्योरली क्लियर होगा। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट गाइज, कीप किलिंग इट।